कल जो बजट आया है उसको हम सिंपल एंड शॉर्ट प्रिसाइज रखेंगे। बस आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो कल देश का यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है। इस बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड माना गया और लॉन्ग टर्म विजन वाला बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बजट में क्या क्या अनाउंस किया गया, आम आदमी के लिए क्या किया गया, कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ, मार्केट क्यों गिरा और आगे का आउटलुक क्या हो सकता है। सो वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। शुरू करते हैं। अब कल जो बजट आया है इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं, ठीक है, या की नंबर्स है। हम उनकी अगर बात करें तो इस बजट में गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर को लगभग 53 लाख करोड़ से ज़्यादा रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को अराउंड 12 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है। फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के अप्रॉक्स 4.3% रख के आसपास रखा है, ठीक है, जो फिजिकल डिसिप्लिन की तरह सिग्नल देता है। आम आदमी के लिए क्या है बजट में? तो आम आदमी के लिए बजट की से देखा जाए तो बजट मिक्स इम्पैक्ट दिखाता है। कुछ डेली यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंपोनेंट पर ड्यूटी कम की गई है, जिससे लोगों में थोड़ा सा क्रेज देखा गया है और आगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्राइस स्टेबल होगा। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई मेजर चेंज नहीं किया गया, जिससे डायरेक्ट टैक्स रिलीफ मार्केट में नहीं मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन बढ़ाने के चांसेस भी हैं, जो कंजम्पशन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल आम आदमी के लिए बजट सिर्फ रिलीफ से ज़्यादा स्टेबिलिटी और कंट्रोल पे फोकस करता हुआ दिख रहा है। सो आम आदमी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस बजट में, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज एलोकेशन और अनाउंसमेंट के बारे में, तो सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। रोड, रेलवेज, लॉजिस्टिक और अर्बन डेवलपमेंट, इन सभी के लिए लोकेशन दिया गया है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ग्रोथ को कैपेक्स के थ्रू पुश करना है। ओके। और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए लार्ज स्केल फंडिंग अनाउंस की गई है। इसका गोल इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ओके। सो डिफेंस सेक्टर पर बात करें तो डिफेंस बजट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस दिया गया है। इससे डिफेंस कंपनीज और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म बूस्ट मिल सकता है। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट सपोर्ट, ग्रोथ फंड्स और लिक्विडिटी बेस्ड मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। ग्रोथ का एम स्मॉल बिजनेस को स्केल करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एलाइड एक्टिविटी जैसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री पर ज़्यादा फोकस रहा। हाउएवर ट्रेडिशनल फार्मिंग रिफॉर्म्स और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पर लिमिटेड अनाउंसमेंट देखने को मिला। अब बजट के बाद मार्केट क्यों गिरा? बजट के बाद स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी देखी गई। मार्केट गिरने का मेन रीजन कुछ टैक्स रिलेटेड चेंजेस और एक्सपेक्टेशन का मिसमैच था। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पर बढ़े हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बॉन्ड डील्स का प्रेशर और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स को कॉशन बना दिया। एसटीटी चार्जेस हमारा पहले 1.10 था, अब वो बढ़ाकर 0.15 कर दिया गया है, जो 0.5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। तो मतलब इस बजट में पॉजिटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर स्ट्रॉन्ग पुश मिला है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर के लिए लॉन्ग क्लियरिटी है। एमएसएमई और सर्विस सेक्टर को सपोर्ट मिला है। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने की क्लियर इंटेंशन है। ओके। बजट के अगर कौन सा हम देखें तो नेगेटिव साइड क्या है बजट की? मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट टैक्स रिलीफ का एब्सेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लिमिटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट, ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दिखने वाला है, इमीडिएट रिलीफ बहुत कम दिखेगा। ओके। सो आगे क्या होगा, हमारा आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? तो आने वाले टाइम में बजट का रियल इम्पैक्ट पॉलिसी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। किस तरह से पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह से हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और सर्विस सेक्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ 100% है, स्टोरी इंटैक्ट नजर रहेगा। ओके। सो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, ओवरऑल ये बजट कंजम्पशन से ज़्यादा क्रिएशन पे फोकस करता है। गवर्नमेंट का बेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। अब देखना ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिवली होती है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि ये बजट कितना सक्सेसफुल होता है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।